Hello aspirants, welcome to another important sessions that is called the State of Global Water Report 2024. बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पिछले हफ्ते एक जारी की WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें ये बताया है कि किस तरह से जितनी भी वाटर बॉडीज हैं दुनिया में, आइदर इट इज रिवर, लेक्स, व्हाटएवर, किस तरह से उसमें वाटर लेवल या वाटर रिसोर्सेज में चेंज आया है। तो प्री के लिए पहले ही क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि ये रिपोर्ट किसने दी है इस साल, या रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो रिपोर्ट देने वाली संस्था का नाम है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो और भी कई सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताता है, लेकिन ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं उस पर हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। जो सबसे पहले ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज थी। अब क्या है इस न्यूज में, है क्या बच्चे, वो ये है, ओनली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स हैड वाटर विथ नॉर्मल रेंज इन 2024। 1/3 मतलब 2/3 रिवर्स ऐसी हैं आज के डेट में जिनमें या तो वाटर लेवल नॉर्मल से अधिक है या तो कम है। तो जाहिर सी बात है, जहां नॉर्मल से अधिक होगा वहां फ्लड जैसी सिचुएशन होगी, और इसमें बताया साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली और एशिया इस कंडीशन में है, और यूरोप और वेस्टर्न रीजन में जो है वहां कम है इससे, तो वहां पर क्या होगी, ड्रॉट होगा। तो इस रिपोर्ट में ऐसे क्वेश्चन बनाया सकता है कि दे ओनली टॉक अबाउट द ड्रॉट सिचुएशन और दे ओनली टॉक्स अबाउट द फ्लड सिचुएशन। इट इज नॉट, देयर आर बोथ द कंडीशन, देयर आर बोथ द कंडीशंस। बोथ द कंडीशन का क्या सेंस है भाई, कि देयर इज ड्रॉट ऑल्सो एंड देयर इज फ्लड ऑल्सो, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा कि नीचे गई या ऊपर गई है, ये सिर्फ कहा है कि 1/3 ही नॉर्मल में है, बाकी या तो वाटर लेवल ज्यादा है या तो वाटर लेवल कम है। दोनों क्राइसिस पे बात हुई यहां पर। तो इसमें देख लेते हैं की फाइंडिंग्स क्या क्या है। तो स्टेट, अब पहले तो इस रिपोर्ट का नाम पूरा याद रखना है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2024 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया रिपोर्ट। और जो इसका मेन अगर थीम कह लूं तो ड्रॉट टू डेल्यू द वाटर क्राइसिस, द वर्ल्ड वाटर इन क्राइसिस, ये इनका इसका मेन थीम है। प्री के लिए क्वेश्चन यही आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है आपके हिस्से में। ठीक है बच्चों, दिस कैन बी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। किसने दिया है, बता ही दिया। WMO क्या है, तो ये यूएन की स्पेशलाइज, इनसे भी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, रिपोर्ट बताई दिया, ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। क्या पर्पस था, पर्पस भी मैंने शुरू में बता दिया। पर्पस यही था कि पूरे रिवर्स, लेक और सॉयल मॉइस्चर, ग्लेशियर। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें ओशियनिक वाटर या जो सीज हैं उन पे कोई बात नहीं हुई है, तो ऐसा भी प्री में कंफ्यूज करा सकता है कि इट टॉक्स अबाउट वाटर इन एंटायर ग्लोब। नो, they are just talking about the water in the rivers, lakes, soil moisture and glaciers की ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। ये ओशन वगैरह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे हमारे ऊपर सीधा कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, उनसे सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। दे आर टॉकिंग अबाउट द सच वाटर रिसोर्सेज विच आर इफेक्टिंग आवर लाइफ, उन पे ज्यादा चर्चा इन्होंने की है। अब इसमें एक चीज और है, ये बड़ी समस्या आपको पढ़ा होगा। 2024 जो था हॉटेस्ट ईयर था, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर जाओगे आप, अगर 18वीं सेंचुरी की पहले जाके देखोगे तो उससे भी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर अभी हमें देखने को मिला है। 2024 में हॉटेस्ट ईयर है, और इसीलिए एल नीनो भी एम्पलीफाई हुआ और ग्लोबल टेम्परेचर एनोमली भी देखने को मिली है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर आप जाके देखोगे तो टेम्परेचर जो एक ऐसे कहा जाए कि हर साल टेम्परेचर कुछ बढ़ता है, वो 0.75 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर 0.75 डिग्री सेल्सियस कभी होता है, कभी 0.8 डिग्री सेल्सियस, 0.82 ऐसे करके। इस साल सोचो 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का, तो ये बहुत बड़ी एनोमली देखने को मिली है इस रिपोर्ट में, जिस पे खुलासा हुआ। और क्या क्या, ये तो मैंने बताया, हेडलाइन फाइंड क्या थी कि 1/3 ही अपने नॉर्मल पे है, या तो अधिक है या तो कम है। तो अधिक होगा तो वहां फ्लड होगा, जहां कम होगा वहां ड्रॉट होगा। तो और एक चीज और जो दिक्कत बताई है, रिकॉर्ड ग्लेशियर मेल्ट फॉर 3rd कॉन्सेक्यूटिव ईयर, मेनी रीजन रीच्ड पीक वाटर। जो मैक्सिमम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो सकती है वो चल रही है पिछले 3 साल से। एक कॉन्सेप्ट यहां आता है, इसे कहते हैं ग्लेशियर रिट्रीट। रिट्रीट क्या होता है कि जितना इस साल मेल्टिंग हुआ ग्लेशियर का, उतना फिर से वहां स्नोफॉल हो जाए।
तो वो ग्लेशियर का लेवल फिर उतना रिचार्ज हो जाता है, इसको कहते हैं रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। वो भी बोला है कि 3 साल से ग्लेशियर मेल्ट जो है रिकॉर्ड बनाता चल रहा है और कई जगह पर पीक वाटर की, अब इससे ज्यादा मेल्टिंग होगा मतलब ग्लेशियर घटने लगेगा। ग्लेशियर घटने का सेंस है कि आने वाले टाइम में रिवर्स में वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और वही ये कहा है 3.6 बिलियन पीपल फेस वाटर स्कैर्सिटी मोर देन 1 month ऑफ द ईयर, प्रोजेक्टेड 5 बिलियन बाई 2050। ये बड़ी समस्या है, मतलब आधे ऑलमोस्ट 8 अरब लोग हैं, उसमें 3.6 बिलियन बता ही रहा, मतलब आधे से थोड़े से कम लगा लो, जो 2000 अभी जो है लगभग 1 महीने की वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं, और इसे नहीं सुधार किया गया तो आधे से ज्यादा 2050 तक वाटर स्कैर्सिटी फेस करेंगे, कम से कम 1 महीने या 1 महीने से ज्यादा का भी, लेकिन कम से कम 1 महीने तो करेंगे ही करेंगे। अब इसमें क्या और रिपोर्ट्स में फाइंडिंग क्या क्या है? अमेजन बेसिन बारिश नहीं हो रही है, कम हो गई, ब्राजील, पेरू, सदर्न अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मिडिल ईस्ट और पार्ट, ये वो रीजन्स हैं जहां ड्रॉट है, मतलब यहां पर 1/2 से कम वाटर लेवल हो गए यहां पर। कंसिक्वेंसेस क्रॉप फेल्योर, हाइड्रोपावर शॉर्टेज, वाइल्ड फायर, ड्रॉट इंटेंसिटी, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस इसमें। ये वो रीजन्स हैं जहां इस बार ड्रॉट की संभावना ज्यादा रही है। देखो ये पूरे दीज आर द रीजन जहां ड्रॉट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रही है इस बार, वही जो रीजन रही पीछे हमने देखा था। ग्लोबल हॉटस्पॉट, टू मच वाटर, साउथ ईस्ट एशिया, देखो इंडिया, चाइना, और इस साल जो पंजाब में स्थिति रही है, जो उत्तराखंड में स्थिति रही, जो जम्मू कश्मीर में स्थिति रही, जो हिमाचल प्रदेश में स्थिति रही, वो यहां एग्जांपल है। सेंट्रल यूरोप, पार्ट्स ऑफ यूएस, मिडवेस्ट, इंपैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, वही डिजीज आउटब्रेक, इकोनॉमिक डैमेज, प्रेसिपिटेशन एनोमली, कहीं बारिश अचानक बढ़ गई है और कहीं हो ही नहीं रही, ये भी एक एनोमली बहुत बड़ी देखने को मिली है दुनिया के अलग अलग जगहों पे बच्चों, ठीक है। फिर और क्या क्या इस रिपोर्ट में था? ये जो इस साल का प्रेसिपिटेशन पैटर्न जुलाई में चेंज हुआ है कि जो होना चाहिए और जो अभी हो रहा है, मतलब ऐसे सीन समझ लो कि जो रेनफॉल इंडिया में होना चाहिए वो कहीं और हो रहा है, या जो रेनफॉल चाइना में होना चाहिए वो इंडिया में हो रहा है। इस तरह से पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे एनोमली देखने को मिली है। जब मैं ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स कवर करूंगा तो इस पर डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट पे भी चर्चा कर रहा हूं। इन्हें डिटेल में समझने चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। यहां आप देखो इस रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करके समझाता हूं तो शायद ज्यादा समझ में आ जाए। ये जूम इन हो सकता है भाई? हाँ, ये देखिए बच्चों, ये कंपेयर किया गया है इस रिपोर्ट में, यहां पर जुलाई 2024 को कंपेयर किया गया 1979 से लेकर 2020 तक को, और उस हिसाब से देखो डिफरेंस फ्रॉम एवरेज, ये एवरेज है, जहां जहां व्हाइट कलर देख रहा हो एवरेज है, ये वो रीजन है जहां कम हुए हैं और ये वो रीजन जहां अधिक हुए हैं। तो मैक्सिमम जगह ये देखो अब वहां से ज्यादा रेनफॉल होने लगा, ये वो रीजन्स है जहां जरूरत जितने होते थे उससे ज्यादा रेनफॉल होने लगे हैं, और ये वो रीजन्स हैं जहां रेनफॉल होता था उससे कम रेनफॉल होना शुरू हो गया। ये देखो उससे कम, जहां ये ब्राउनिश कलर में है मतलब रेनफॉल कम हो रहा है, जहां ये ब्लूइश कलर में वहां रेनफॉल जरूरत से ज्यादा हो रहा है। और ये कंपेरिजन कब से है? 19 से पिछले 40 साल के डेटा से 2024 को कंपेयर किया गया। इतनी एनोमली देखने को मिली है प्रेसिपिटेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड। ये अगर ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा तो यहां से काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर मतलब बहुत सारी जगह ऐसे मिल रहे हैं जहां वाटर लेवल बढ़ा है और बहुत जगह ऐसे मिल रहे हैं जहां वाटर लेवल घटा, और वही रिपोर्ट में है कि 1/3 ही अपने जगह पे, 2/3 हिला हुआ या तो अधिक है या तो कम है। ग्लेशियर एंड क्राइसिस बताई दिया। पीक वाटर, इनिशियल सर्ज इन द मेल्ट वाटर फॉलोड बाय परमानेंट डिक्लाइन। अब जितने पीक वाटर का मतलब क्या है? मैक्सिमम वो ग्लेशियर मेल्ट कर गए, अब दोबारा रिचार्ज होने की पॉसिबिलिटी नहीं, अब मतलब यहां से दोबारा वाटर जनरेट नहीं होगा क्योंकि ग्लेशियर्स बचे ही नहीं। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आएगी। ये ग्लेशियर की स्थिति है। इंडिया में भी जो ग्लेशियर्स हैं वो एरिया बहुत तेजी से घट रहा है। देखो ग्लेशियर इन लोअर एल्टीट्यूड, 67% लॉस ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 3 डिकेड्स इन लो एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स इन चंद्रा बेसिन। 67% के आसपास ग्लेशियर इंडिया में खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, और ये तेजी से खत्म हुए जा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन कॉन्टिन्यूअस रही तो पूरा उत्तर भारत एक समय ऐसा आएगा कि वो सूखे का, अभी हम बाढ़ का सामना कर रहे हैं, तब सूखे का सामना करेंगे। रिवर्स के साथ क्या हुआ है? वाटर इंबैलेंस से या तो ज्यादा बारिश या तो सूखा, वही बात बार बार ये कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन में इश्यूज आएंगे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके उसके लिए है। सेक्टोरल ह्यूमन इंपैक्ट्स क्या क्या होंगे? फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, हेल्थ, इकोनॉमी। जाहिर सी बात है भाई, जहां सूखा पड़ेगा वहीं फसल बर्बाद हो जाएगी, जहां ज्यादा बारिश होगी वहीं फसल बर्बाद।
हाइड्रो पावर प्लांट सब या तो ज्यादा बारिश हो गई तो बांध डूब गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, या नहीं हुई बारिश से नहीं, ग्लेशियर रिट्रीट नहीं होंगे, जब रिवर में वाटर ही नहीं होगा तो हाइड्रो पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे। से कूलिंग वाटर शॉर्टेज फॉर द थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट जहां कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां भी वाटर नहीं पहुंचेगा तो कूलिंग नहीं कर पाएंगे, तो वहां भी हमें प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। हेल्थ पर वाटर बॉर्न डिजीज, भाई सब बाढ़ के बाद, फ्लड के बाद जो सबसे बड़ा इशू जनरेट होता है दैट इज द क्या, दैट इज फ्लड के बाद जो सबसे बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है दैट इज बच्चे क्या कहा जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो फैलने शुरू होते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलने शुरू होती है, वो इशू होता है। हाइजीन क्राइसिस ड्यूरिंग ड्रॉट, इकोनॉमी एंड लिवलीहुड, फिशरी कोलैप्स, टूरिज्म हिट्स, जाहिर सी बात है बहुत सारे इश्यूज हमें इंडिया एंड द सदर्न एशिया स्पॉटलाइट बताई दिया। इंडिया की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन क्या रही है, तो इसे आप एक बार मैं पीपीटी को इसको ग्रुप में भेज दूंगा, वहां फ्लड एंड ड्रॉट एक्सट्रीम क्लाइमेट असेसमेंट इंडिया में देख लो। 51 डिस्ट्रिक्ट्स आर एट वेरी हाई रिस्क और 118 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो हाई रिस्क पर हैं। 91 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जो ड्रॉट हैं, 188 जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं, और कुछ ऐसे हैं जहां दोनों में है, फ्लड और ड्रॉट दोनों। 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां फ्लड और ड्रॉट दोनों की सिचुएशन है। यहां से कुछ क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में या ये मेंस के लिए आपका फॉर्डर पॉइंट एक बन सकता है, अगर इसको याद रख लोगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट। इसमें पॉलिसी रिकमेंडेशन हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, अभी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, मॉनिटरिंग करें, रिवर गॉज को देखें कितना कहां मेल्टिंग चल रहा है, कहां प्रॉब्लम। जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी बहुत पहले कि अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खासकर नदर इंडिया में, तो जो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग है वो बढ़ता चला जाएगा, और ग्लेशियर के मेल्टिंग के वजह से आने वाले 15-20 सालों में जो नॉर्थ इंडिया है, जो नदर्न प्लेन है, वहां पर वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकती है। तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, रिस्टोर वेटलैंड, रीफॉरेस्ट कैचमेंट, अर्बन ग्रीन रूफ्स, एफिशिएंट वाटर यूज, ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, देयर जस्ट टू रीड, एक बार पढ़ लेंगे आप लोग, ये पता है क्या कर सकते हैं, एवरीवन नोस। तो दिस इज ऑल फॉर द सेशन बच्चे, फिर हम मिलते रहेंगे अलग अलग इस तरह के सेशन को लेकर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।